सलममणि त्रिपाठी, पूरा ब्राह्मण समाज देवरिया का, और सबसे बड़े जातिवादी योगी आदित्यनाथ सत्ता में बैठ के एक पक्ष से मिलने चले जाते हैं और दूसरे पक्ष की बात तक नहीं करते। कौन है जातिवादी? योगी आदित्यनाथ इस प्रदेश का सबसे बीमार व्यक्ति है, मानसिक रूप से। शारीरिक रूप से स्वस्थ होंगे, उसमें दो राय नहीं है, लेकिन मानसिक बीमारी जो है वो भाजपाइयों के अंदर कूट कूट के भरी हुई है। इसका इलाज कोई नहीं है, ये बात मैं स्पष्ट करता चलूं। इसका इलाज है जब ये लोग सत्ता से बाहर जाएंगे तब इनकी बीमारी आधा % कम हो जाती है। अगर ये सत्ता में आ जाते तो इनकी बीमारी जस्ट डबल हो जाती है। तो जिस दिन ये सत्ता से हटेंगे, ये मानसिकता, ये बीमारी इनकी बिल्कुल राइट टाइम हो जाएगी, ये न्यायप्रिय बात करने लगेंगे। समाजवादी पार्टी को जातिवादी पार्टी कह रहे थे, और कल योगी आदित्यनाथ का बयान भी आया कि लोग जातिवादी राजनीति करते हैं। मैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ जो राजधानी है उसकी बात करता हूँ। जिस पार्क में हम खड़े हैं, क्या वो आदरणीय नेताजी की जाति के महान नेता के ऊपर बना है क्या? या जो लोहिया जी के नाम से अस्पताल बना है, जो संस्थान इंस्टीट्यूट बना है, वो क्या यादव जाति के थे? या जहाँ कल इतना बवाल हुआ, जयप्रकाश लोकनायक जयप्रकाश जी के संस्थान पे गए, क्या वो यादव जाति का है या जाति देख के बना है? एशिया का सबसे बड़ा पार्क जनेश्वर मिश्र पार्क क्या जातिवादी मानसिकता का परिचायक है क्या? या पूरे लखनऊ में जितना भी काम समाजवादी पार्टी ने किया, क्या जाति के आधार? तो हम लोहिया पार्क में इस वक्त मौजूद हैं, उन लोहिया के पार्क में जो लोहिया कहा करते थे सामाजिक न्याय की बात, जाति जनगणना की बात, और कहा करते थे कि हर वर्ग को बिना जाति और धर्म देखे न्याय मिलना चाहिए। हमारे साथ मनोज यादव जी हैं, प्रवक्ता हैं समाजवादी पार्टी के। मनोज जी, सरकार तो कह रही है, तो हम तो बिना जाति देखे काम कर रहे हैं, सामाजिक न्याय सबको मिल रहा है, बिना जात और बिना धर्म देखे रामराज चल रहा है। इस सरकार ने एक विशेष प्रकार का चश्मा लगा रखा है। समाजवादी पार्टी को जातिवादी पार्टी कह रहे थे, और कल योगी आदित्यनाथ का बयान भी आया कि लोग जातिवादी राजनीति करते हैं। मैं उत्तर प्रदेश के लखनऊ जो राजधानी है उसकी बात करता हूँ। जिस पार्क में हम खड़े हैं, क्या वो आदरणीय नेताजी की जाति के महान नेता के ऊपर बना है क्या? या जो लोहिया जी के नाम से अस्पताल बना है, जो संस्थान इंस्टीट्यूट बना है, वो क्या यादव जाति के थे? या जहाँ कल इतना बवाल हुआ, जयप्रकाश लोकनायक जयप्रकाश जी के संस्थान पे गए, क्या वो यादव जाति का है या जाति देख के बना है? एशिया का सबसे बड़ा पार्क जनेश्वर मिश्र पार्क क्या जातिवादी मानसिकता का परिचायक है क्या? या पूरे लखनऊ में जितना भी काम समाजवादी पार्टी ने किया, क्या जाति के आधार पे किया? क्या पूरे प्रदेश में आप उठा के देख लीजिए, समाजवादी पार्टी जाति की बात नहीं करती। हाँ, हम वर्ग की लड़ाई जरूर लड़ रहे हैं, जो पिछड़ा है, दलित है, अल्पसंख्यक है, जिसके अधिकारों की रक्षा करना जो हमने डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी के सिद्धांतों से और उनकी वैचारिकता से सीखा है, उसी को आगे बढ़ा रहे हैं। वो अलग बात कि बीजेपी के लोग सुबह से शाम तक, शाम से फिर सुबह तक झूठ बोलने की प्रैक्टिस में रहते हैं, इसीलिए हम पे आरोप लगाते हैं। हम समाजवादी विचारधारा पूरे देश में एक ऐसी विचारधारा है कि वो बिना किसी पक्षपात के काम करती है। एक ये अलग बात है कि सत्ता में आने पे तमाम तरीके के आरोप प्रत्यारोप का सामना समाजवादियों को करना पड़ता रहा है और भविष्य की राजनीति में भी करना पड़ेगा। लेकिन देवरिया अभी जो कांड हुआ है, कानपुर में जो कांड हुआ है, उसको देखकर आप क्या देख रहे हैं? तो वहाँ पर जो लोग हैं, कुछ लोग ये कह रहे हैं, विपक्ष के लोग ये कह रहे हैं कि जाति और धर्म देखकर कार्रवाई की जा रही है, सरकार कर रही है, हम निष्पक्ष रूप से कार्रवाई कर रहे हैं। मगर एक परिवार अपना पूरा लोगों के बीच जा रहा है, मिल रहा है, जुल रहा है, लेकिन वही दूसरा परिवार जो है उसको बैरिकेडिंग से रोक दिया गया है, सूचना मिल रही है कि लोगों को मिलने भी नहीं दिया जा रहा है। इसको कैसे देख रहे हैं? ये जातिवाद का सबसे बड़ा उदाहरण बन सकता है। सलममणि त्रिपाठी, पूरा ब्राह्मण समाज देवरिया का, और सबसे बड़े जातिवादी योगी आदित्यनाथ सत्ता में बैठ के एक पक्ष से मिलने चले जाते हैं और दूसरे पक्ष की बात तक नहीं करते। कौन है जातिवादी? हमारे नेता तो अभी नहीं गए, और हमारे नेता का सबसे पहले बयान आया उत्तर प्रदेश में कि अगर देवरिया कांड में कोई जाएगा तो वो सबसे पहले हम दोनों परिवार के यहाँ जाएंगे, किसी एक व्यक्ति के यहाँ नहीं जाएंगे। क्या योगी आदित्यनाथ गए? सलममणि त्रिपाठी गए? बीजेपी के और नेता गए? या उप मुख्यमंत्री जो हैं पाठक जी वो गए? क्या कोई नहीं गया। ये लोग ऐसे हैं कि ये गलत खुद करते हैं और दूसरों को गलत बताने की प्रैक्टिस करते हैं। तो ये मेरे ख्याल से
भारत की राजनीति के लिए, उत्तर प्रदेश की राजनीति के लिए घातक है। मैं तो इतना कहूँगा कि अगर ईश्वर को मानते हो तो कम से कम झूठ कहने से बचो। राजनीति में आरोप प्रत्यारोप लगते हैं, इसमें दो राय नहीं। आप खोजी अगर राजनीतिक हैं, खोजी पत्रकार हैं, तो आप आरोप लगा सकते हैं, अच्छा सवाल पूछ सकते हैं, लेकिन सिर्फ हम झूठ बोलें, ये मेरे ख्याल से ऐसी मानसिकता है जो आरएसएस ने पनपाई थी इस देश में, वही अब तक चली आ रही है। अच्छा मनोज जी, ये बताइए, वो प्रेमचंद यादव की जो सबसे छोटी बेटी है, उसका जन्मदिन है और वो ये कह रही है कि आज हमें सरकार ने गिफ्ट दिया है कि घर खाली कर दें। हमको जो गिफ्ट मिला है, आज सरकार ये कह रही है कि आज हम अपना घर खाली कर दें, ऐसा गिफ्ट मिला है और बहुत परेशान है वो लोग। तो क्या कहेंगे? वो सरकार तो कह रही है कि कार्रवाई हो रही है, निष्पक्ष हो रही है। नहीं, ये गलत बात है। ये सरकार मानसिक रूप से बीमार है। योगी आदित्यनाथ इस प्रदेश का सबसे बीमार व्यक्ति है मानसिक रूप से। शारीरिक रूप से स्वस्थ होंगे, उसमें दो राय नहीं है, लेकिन मानसिक बीमारी जो है वो भाजपाइयों के अंदर कूट कूट के भरी हुई है। इसका इलाज कोई नहीं है, ये बात मैं स्पष्ट करता चलूं। इसका इलाज है जब ये लोग सत्ता से बाहर जाएंगे, तब इनकी बीमारी 0.5% कम हो जाती है। अगर ये सत्ता में आ जाते तो इनकी बीमारी जस्ट डबल हो जाती है। तो जिस दिन ये सत्ता से हटेंगे, ये मानसिकता, ये बीमारी इनकी बिल्कुल राइट टाइम हो जाएगी, ये न्यायप्रिय बात करने लगेंगे। लेकिन योगी आदित्यनाथ एक विशेष प्रकार की प्रजाति के राजनीतिक व्यक्ति हैं उत्तर प्रदेश की राजनीति में। इनके अंदर नफरत, इनके अंदर दूसरों के प्रति विद्वेष और विपक्ष को कुछ भी कह देने की साहस पता नहीं कहाँ से आती है। हो सकता है भगवा पहन रखा हो, इसलिए इनको लगता हो कि मेरा तो लाइसेंस ऑल इंडिया बना है, जिसको मर्जी हो उसको मर्जी हो, जो मर्जी हो वो मर्जी हो, कह सकते हो। तो ठीक है, लेकिन एक चीज़ है, जो जनता की ताकत से किसी को कुछ प्राप्त होता है, तो मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कह सकता हूँ कि जनता उसका नशा उतार देती है समय आने पे। देवरिया कांड पे मैं इतना ही कहूँगा, प्रेम यादव जी के परिवार, बचे हुए समस्त परिवार से यही अनुरोध करूंगा, ये संघर्ष है, ये ऐसे लड़ने वाले लोग हैं जो कानून को नहीं मानते, जो कोर्ट को नहीं मानते, जो न्यायपालिका को नहीं मानते, जो मीडिया को नहीं मानते, जो तथ्यों को नहीं मानते, जो सत्य को नहीं मानते, जो न्याय प्रिय लोग नहीं हैं। ये अन्याय करने वाले लोग हैं, ये आपकी बलि चढ़वा देंगे, आपके लाशों पे राजनीति कर लेंगे। ऐसे लोगों से कुछ नहीं किया जा सकता। बस इतना है कि संघर्ष करना पड़ेगा, संघर्ष करते रहेंगे। समाजवादी डेलीगेट्स लगातार जा रहा है और अगर ये अन्याय करेंगे तो निश्चय ही जहाँ पे भी उम्मीद है कि मदद मिल सकती है, वहाँ समाजवादी लोग जाके उनकी मदद करेंगे। तो समाजवादी लोग मदद करेंगे और आरोप है समाजवादी पार्टी का कि जो कार्रवाई और जो न्याय की बात कही जा रही है, उसमें करनी और कटनी में अंतर है। आपको क्या लगता है? सामाजिक न्याय की जो लड़ाई है और जाति जनगणना का जो मुद्दा है और कानून व्यवस्था का जो मुद्दा है, उसमें सरकार कितनी पास है, कितनी फेल है, कमेंट करके बता सकते हैं। नमस्कार।